अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं चटपटी मसालेदार पंजाबी करी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। करी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो दही लिया है। इसमें मैं 1 कप बेसन ऐड कर दूंगी। फिर 1 खाने का चम्मच भुना हुआ जीरा और खुश्क धनिया कूट के वो ऐड कर लूंगी। अब बेसन को दही में अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि दही आपका खट्टा होना चाहिए। अगर दही खट्टा होगा तो आपकी करी बहुत मज़ेदार बनेगी। फिर इसमें 3 से 4 गिलास पानी ऐड कर लेना है। मैंने दही में बेसन मिक्स किया है, आप लस्सी बनाकर उसमें भी बेसन मिक्स कर सकते हैं। फिर आपने आधा कप ऑयल लेना है। इसमें 1 अदद दरमियाने साइज का चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देना है और प्याज को फ्राई करना है। फिर इसमें 1 चाय का चम्मच लहसुन पेस्ट ऐड कर देनी है और इसको भी फ्राई करना है। इससे लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाएगा और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। जब इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाएगा तो आपने इसमें 1 अदद दरमियाने साइज का चॉप किया हुआ टमाटर ऐड कर देना है। अब इसमें 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी डाल के मसाला भून लेना है। जब पानी खुश्क हो जाएगा और ऑयल ऊपर की तरफ आ जाएगा तो समझिए आपका मसाला तैयार हो चुका है। मसाला भूनने में 5 से 6 मिनट लगेंगे। मसाला भूनने के बाद आपने ऊपर से इसका ऑयल उतार लेना है। अब इसमें बेसन वाला दही ऐड कर देंगे और उसको पकने देंगे। इसे इतना पकाना है कि इसमें 2-3 उबाले आ जाएं। जब उबाले आ जाएंगे तो आपने हल्की आंच करके 2 से 3 घंटे के लिए इसको पकने के लिए रख देना है। करी पकने में जितना ज़्यादा टाइम लगेगा इसका टेस्ट उतना ही मज़े का आएगा। करी पकने के लिए मैंने रख दी है। अब दूसरी तरफ मैं पकोड़े की तैयारी करूंगी। पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 किलो आलू लिए हैं, उन्हें 2 के ब्रिक मैंने काट लिया है। फिर इसमें 1 अदद दरमियाने साइज का कटा हुआ प्याज डाल दूंगी। फिर इसमें हस्बे ज़रूरत पालक ऐड कर दूंगी। आप अपनी मर्जी के मुताबिक प्याज और पालक के भी पकोड़े बना सकते हैं, क्योंकि करी में कुछ लोग प्याज और पालक के पकोड़े भी पसंद करते हैं। फिर इसमें मैं 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच खुश्क धनिया, 1 चाय का चम्मच अनारदाना और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला ऐड कर दूंगी। 2 कप इसमें बेसन ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा पानी डाल के इस मटेरियल को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पानी इसलिए डाला है क्योंकि करी के लिए नरम पकौड़े अच्छे लगते हैं। कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। पकौड़े डालते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका ऑयल सही से गर्म होना चाहिए। पकोड़े डालते ही आपने इनको हिलाना नहीं है, क्योंकि ये टूट जाते हैं। जब एक साइड से पकोड़े पकना शुरू हो जाएंगे तो फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है और इनको फ्राई करना है। पकोड़े फ्राई होने में 7 से 8 मिनट लगेंगे। पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको डिश आउट कर लूंगी। अब हम करी चेक करेंगे कि ये कितना पकी है। ये देखने में भी थोड़ी पतली लग रही है, इसको भी हम और पकने देंगे। अब मैं इसमें 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दूंगी और इसको पकने दूंगी। जब आपकी करी थिक होने लगेगी तो आपने इसमें फ्राई किए हुए पकोड़े ऐड कर देने हैं। करी तकरीबन हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इसका तड़का तैयार करूंगी। तड़का तैयार करने के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। इसमें आधा चाय का चम्मच जीरा ऐड कर दूंगी। 7 से 8 दाने साबुत लाल मिर्चों के ऐड करूंगी और इसको फ्राई करूंगी। तड़का तैयार होने में सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेंगे और फिर मैं इसको करी के ऊपर डाल दूंगी। इससे खुशबू और टेस्ट दोनों ही बहुत मज़ेदार आते हैं। आप भी ये आसान सी करी की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।